हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम मिश्रा और चलिए आज बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर और कैविटेशन के बारे में। लेकिन इसके पहले ये तीन प्रेशर्स जो आपको बोर्ड में दिख रहे हैं, इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड प्रेशर क्या कहलाता है। तो इसको हम एक वाटर का एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पे रखा हुआ है। अब आप वाटर को हीट करते हो, तो जब वाटर को आप हीट करोगे तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लेते हैं प्रेशर नहीं बढ़ता है, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर उसका हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब वाटर की बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर की बॉइलिंग से क्या मतलब है, वाटर में वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा और हर लोकेशन से वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो वो लिमिट क्या होती है, जब वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर रीच करता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर रीच करता है, तो क्या होता है, वाटर की बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये कंडीशन कब है, जब प्रेशर आपका 1 ATM होगा। तो 1 ATM के रिस्पेक्ट में 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो वाटर का सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा। अब केस को थोड़ा उल्टा तरीके से समझते हैं। अब हम वाटर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। तो 1 ATM से मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया। सपोज 1 ATM से मैंने इसको रिड्यूस करते करते 0.5 ATM तक लेके आया, तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर और रिड्यूस किया, 1 ATM का मतलब होता है 100 किलो पास्कल। सो 100 किलो पास्कल से मैंने 50 किलो पास्कल पे ले आया, 50 किलो पास्कल से मैं 25 किलो पास्कल पे ले आया, 25 से मैं 10 किलो पास्कल पे ले आया। जैसे ही मैं इसको 2.34 किलो पास्कल पे लेके आता हूँ, यानी कि वाटर के प्रेशर को मैं रिड्यूस करते 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 2.34 किलो पास्कल पे लेके आता हूँ, तो क्या होगा, वाटर में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी एट 20 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 2.34 किलो पास्कल आप प्रेशर ले आके आइए, वाटर की बॉइलिंग हो जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये है कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड प्रेशर का, और इसीलिए सैचुरेटेड प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वाटर की बॉइलिंग कब हो जाएगी अगर कहीं पर लो प्रेशर रीजन बन रहा है तो। ठीक है, वाटर में बबल फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। अगर कोई ऐसी मशीन है जहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो वहां पर वाटर की जो बबल्स हैं वो बनना क्रिएट हो जाएंगी इवन एट लोअर टेम्परेचर्स। अब बात कर लेते हैं, इसकी हम बात आगे करेंगे जब हम आगे और समझेंगे वेपर प्रेशर और कैविटेशन, तो हम इसकी बात आगे बढ़ाएंगे। अभी बात कर लेते हैं हम पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर क्या है। अब मान लीजिए वाटर एक क्लोज कंटेनर पर है जहां पर अभी सिर्फ एयर है, सिर्फ एयर है, मतलब वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये है यहां पर सिर्फ एयर है और वाटर की सरफेस में वाटर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है ऊपर वो 0 है। तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि वाटर की जो सरफेस है वो अपने ही जैसा वाटर को देखना चाहती है ऊपर, और अगर उसको नहीं पाएगी वो, तो वो वाटर की सरफेस से जो वेपर है वो बनना स्टार्ट होगा कि ऊपर की तरफ जाएंगे और ट्राई करेंगे यहां पर वेपर को एक्यूमुलेट करने की। कब तक, जब तक यहां के पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ वेपर के बराबर नहीं हो जाता। तो कहानी समझ में आई। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, अगर गैस का मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल एयर और वेपर, तो एयर और वेपर का एक कंबाइंड प्रेशर होगा, मान लेते हैं वो 1 ATM है, उसमें वेपर का कितना प्रेशर है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर यहां पर वेपर का प्रेशर 0 है तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो वेपर है वो ऊपर की साइड जाएगा। कहां से जाएगा, बल्क में नहीं जाएगा, सरफेस से जाएगा। इसको एवोपरेशन बोलते हैं। तो आप देखे होंगे कि इवन एट 20-30 डिग्री सेल्सियस भी एवोपरेशन होता रहता है। वो क्यों होता रहता है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है इन्वायरमेंट में वेपर का वो क्या है, वो कम है
ठीक है, और सैचुरेटेड प्रेशर ज़्यादा है। तो जब सैचुरेटेड प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक वेपर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। वो कब तक होगा, जब पार्शियल प्रेशर सैचुरेटेड प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका एवोपरेशन होना बंद हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है पार्शियल प्रेशर। आइए हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। हमने बात की कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज कंटेनर है, तो यहां पर वाटर की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी और कब तक स्टार्ट रहेंगी, जब तक पार्शियल प्रेशर सैचुरेटेड प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। एक कंडीशन आएगी जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी, यानी कि पार्शियल प्रेशर सैचुरेटेड प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी कि जितना वाटर वेपर बनेगा और जितना अधिक बनने का ट्राई होगा उतना ही कंडेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में। उस कंडीशन पर ये जो इंटरफेस की सरफेस आपको दिख रही है, दिस सरफेस, इस सरफेस पर वाटर वेपर द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। और वो उतना ही प्रेशर होगा जितना हमने सैचुरेटेड प्रेशर पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो उतना ही है सैचुरेटेड प्रेशर, क्योंकि इस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो सैचुरेटेड प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। तो सैचुरेटेड प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दोनों बराबर हैं और दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर, ये तीनों ही सेम होंगे। तो एक चीज समझ में आई कि सैचुरेटेड प्रेशर और वेपर प्रेशर ये एक ही चीज है, लेकिन पार्शियल प्रेशर कम भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है, पार्शियल प्रेशर कम भी हो सकता है जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, और सैचुरेटेड प्रेशर जा रहा है। लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में सैचुरेटेड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर तीनों ही सेम होंगे, ठीक है। और वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम के केस में ही मेजर किया जाता है, इसलिए सैचुरेटेड प्रेशर और वेपर प्रेशर तो हमेशा सेम होंगे, लेकिन ये जो पार्शियल प्रेशर है ये कम हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है एट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉल्ड कैविटेशन। हमने बात की थी कि मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर कम भी है, लेकिन ऐसी मशीन, फॉर एग्जांपल पंप, सक्शन साइड पे, टरबाइन की ब्लेड्स, ऐसी मशीन होती हैं जहां पर हाई लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। अब वो जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो वहां पर वाटर की जो वेपर बनने की प्रोसेस है वो तेज हो जाती है, वाटर की बबल्स क्रिएट होने लग जाती हैं। अब ये बबल्स क्या करती हैं, ये बबल्स लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाती हैं और वहां जाकर के फूट जाती है, ठीक है, बर्स्ट हो जाती है, और जिससे कि क्या होता है, प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं। और इन प्रेशर वेव्स के कारण क्या होता है, इरोजन हो जाता है। जो ब्लेड्स होती हैं, जो पंप की सरफेसेस होती हैं, वो इरोड जाती हैं। तो मशीन का जो खराब होने का जो चांस है या मशीन की जो परफॉर्मेंस को डिक्रीज होने का चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो कैविटेशन को हम नहीं चाहते हैं। तो कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो लो प्रेशर होने की वजह से जो वाटर वेपर बन रही हैं उसकी वजह से क्रिएट होता है, और दिस इज अ वेरी डेंजरस फिनोमिना। इसकी वजह से मशीन में इरोजन हो सकता है, मशीन में ब्रेकडाउन हो सकते हैं, मशीन की जो सरफेसेस हैं वो खराब हो सकती हैं। तो दैट इज व्हाट कैविटेशन। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा ये तीन प्रेशर्स और कैविटेशन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।